नमस्कार। एक कहावत है, कौवा उड़े आकाश लेकिन फिर भी करे धरती के आस। कुछ इसी प्रकार कहानी हो गया 109 बीजेपी या 109 बवासीर, आप कह सकते हैं, मनीष कश्यप के साथ। बिना काम के बिहार से लेके तमिलनाडु तक भाजपाइयों के कहने पर तहलका मचाना और बिना काम को लोगों को गुमराह करना और तेजस्वी यादव को गलियाना और अपने आप को नेता बताना मनीष कश्यप की कहानी अब कुछ इस प्रकार हो गई है कि अब लाइव आते हैं और कहते हैं कि हम जो पहले करते थे अब वही करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं यूट्यूबर था और मेरा इनकम का जरिया यूट्यूब ही है, अगर मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। जब यही करना था तो बिना काम के तहलका मचाना और अपने आप को भाजपा के वरिष्ठ नेता कहना और नेता बनना, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक और निर्दलीय लड़ना और चंपारण के लोगों का चंदा के रूप में पैसा लेकर भाग जाना, कहीं नहीं तो कहीं एक खिलवाड़ ही है। और बिना काम के लोगों को इधर से उधर करना और दिल्ली में बीजेपी के साथ शामिल हो जाना और भाजपा के नेता बताना और विपक्ष को उल्टा सीधा बोलना। फिर यही सवाल ग्राउंड पे जाते हैं और कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी मैटर नहीं। तो बता देना चाहते हैं कि विपक्ष का काम होता है सवाल करना, ना ही कि सत्ता पक्ष का। अगर तुम सत्ता में हो तो काम करो, ना कि सवाल करो। सवाल करना विपक्ष का काम होता है। और कुछ इसी प्रकार कहानियां हैं। और आते हैं और कहते हैं कि हम पुरानी अंदाज में फिर से पत्रकारिता करने जा रहे हैं। इस खबर के बाद विपिन सर ने पहले ही दावा कर दिया था कि आदमी कुछ दिन बाद आएगा और लाइव में रोएगा और कहेगा कि हमसे गलती हो गई और भाजपा वाले ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया और फिर से पत्रकारिता में लग जाएंगे और आना फिर वीडियो बनाना, कहीं नहीं तो कहीं लोगों को गुमराह करना। बाकी ऐसे ऐसे जो देशद्रोही, इन्हें से देशद्रोहियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।